क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। बेसिकली इसका रेंज पूछ रहा है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एक एक्सप्रेशन को एक सिंगल टर्म में लिखना होता है, और दूसरा कि अगर स्क्वायर है, स्क्वायर वाला क्वांटिटी है, तो उसे रिड्यूस करके सिंपल वे में लिखना होता है। तो साइन स्क्वायर से हम सिंपल वे में, हम साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। वैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, पर ये कॉस टू द पावर 4 है, तो इस पे तो फर्दर इस पर स्क्वायर एक पावर बचा रहेगा, तो इसको ऐसे लिख दिया। इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया तो 1a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको रिड्यूस किया। देन जब इन दोनों को क्लब किया, इन दोनों को जब ऐड किया तो एलसीएम 4 हो जाएगा, और जब ऐड किया, ऐड करने पे ये आता है, और यहाँ से दिख रहा है 2 cos 2 थीटा, इसमें यहाँ भी है 2 cos 2 थीटा यहाँ भी है, तो ये माइनस और प्लस ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा 1 और 2, ये हो गया 3, और cos स्क्वायर 2 थीटा ये बच गया, नीचे बच गया 4। तो हमने इसको अलग अलग किया तो 3/4 अलग हो गया, फिर 1/4 इंटू में रहा, और cos स्क्वायर 2 थीटा, ये cos स्क्वायर 2 थीटा ये फर्दर बच गया। तो cos स्क्वायर 2 थीटा यहाँ फिर से दिख रहेगा, स्क्वायर वाला क्वांटिटी है, तो हमने फिर से इसको रिड्यूस कर लिया, तो यहाँ पे पहले से 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा 4 थीटा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख दिया। और 1/4 चूँकि इसके साथ इंटू में है, तो 1/4 जब अंदर जाएगा, 1/4 बेसिकली मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, नीचे 8 हो जाएगा, और फिर से इसको हमने अलग अलग किया, तो अलग अलग करने पर ये आएगा 1/8 जो ये रहा, और 1/8 cos 4 थीटा के साथ एक इंटू में बचेगा, वो ये रहा। तो हमने 3/4 और 1/8 को ऐड कर दिया, और 1/8 जो ये cos 4 थीटा के साथ इंटू में है, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये cos 4 थीटा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अब एक सिंगल फंक्शन में चेंज हो चुका है। तो अभी सिंगल फंक्शन का हम रेंज लिख लेंगे सिंपली। cos थीटा का रेंज होता है -1 से 1 के बीच में। थीटा की जगह कुछ भी रहे, बेसिकली डोमेन कुछ भी रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रिगो फंक्शन का रेंज फिक्स होता है। माइनस और cos थीटा का रेंज -1 से 1 के बीच में है, तो ये लिख लिया। उसके बाद हम cos 4 थीटा से फर्दर हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हम जनरेट करेंगे। तो cos 4 थीटा का रेंज लिखा -1 से 1 के बीच में, 1/8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 के साथ 1/8, तो -1/8 हो गया, यहाँ 1/8 cos 4 थीटा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 1/8 हो गया। फर्दर हमारे पास एक और टर्म है, वो है 7/8 ऐड में है, तो 7/8 हमने फिर से सब में ऐड कर दिया। 7/8 जब ऐड होगा -1/8 के साथ, तो ये 6/8 हो गया। 7/8 प्लस 1/8 cos 4 थीटा, ये तो मिला, इसका तो हमें रेंज पता ही करना था, और 1/8 प्लस 7/8 1, ये 8 हो गया, 8/8 ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से रिड्यूस करने के बाद ये आता है 3/4, और इधर से आता है 1, यानी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बेसिकली वही है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमने उसी को रिड्यूस करके इतना लाया है, और ये है a, तो a का रेंज यहाँ आ गया है 3/4 से लेके 1 तक। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है द एक्सप्रेशन ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज, बेसिकली इसका रेंज ही पूछ रहा है। तो हम tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा को साइन और cos के टर्म में चेंज कर लेंगे, वो ऐसा हो जाएगा, और फर्दर हम इसको एलसीएम लेके इसको ऐड कर देंगे, तो एलसीएम cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ऊपर में cos 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा हो गया। अब cos टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा को हमने रिड्यूस किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो फर्दर 1 हो जाएगा, 1 हो गया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा
इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये बचा रह जाएगा। तो हम जब इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा और 2 बटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा। तो ये तो सिंपली कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। अब फर्दर हमने इसको आगे जब सॉल्व किया 1 बटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रहा है, अगर यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें हम तो 2 साइन अल्फ़ा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाले फार्मूला पे इसको हम ला सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आने के लिए बेसिकली यहाँ पे 4 आना चाहिए क्योंकि स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, तो हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और चूंकि सब पे स्क्वायर है तो हमने सबको एक साथ लिख के होल स्क्वायर कर दिया इसका। तो नीचे तो आ गया 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये सिंपली हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा और स्क्वायर है तो वो स्क्वायर फर्दर आ गया यहाँ पे -2, ये तो चल ही रहा है। ओके, तो अब यहाँ से ये एक्सप्रेशन एक सिंगल फंक्शन में आ गया है, जो सिंगल फंक्शन यहाँ पे सिर्फ है साइन। तो साइन का हमें रेंज पता है, साइन 2 अल्फ़ा का हम रेंज लिख सकते हैं क्या, -1 से 1 के बीच में, पर यहाँ तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है तो साइन स्क्वायर -1 से 1 के बीच में, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा ये 1 और 0 के बीच में होगा क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव नहीं होता है, तो ये 0 के आगे वाली वैल्यू ही जनरेट करेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बेसिकली साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा का रेंज हमें पता चल गया है और वो रेंज है 0 से लेके 1 के बीच में। तो हम ये एक टर्म का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन मिनिमम होगा। साइन मिनिमम कितना हो सकता है, साइन मिनिमम है 0, पर यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो 4/0 समथिंग बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये तो यहाँ पर हम ले नहीं सकते, डिनोमिनेटर को कभी 0 कर नहीं सकते, तो 0 से आगे वाली वैल्यू लेंगे। तो 0 से जैसे थोड़ा सा आगे वाली वैल्यू लेंगे हम। ओके, जब साइन स्क्वायर थीटा को हम 0.5 मानेंगे तो 4/0.5 और माइनस में 2 है, तो जब पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर जाएगा, ये डिवीज़न करके आएगा कितना 8 -2 ये आता है 6 के बराबर। तो ये तो पता चल गया कि ये 2 से बड़ा ही आ रहा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाले टर्म जो सबसे मैक्सिमम टर्म है, जहाँ पे साइन सबसे मैक्सिमम हो सकता है इस केस में, उस पर चेक कर लेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा बराबर 1 रख के देख लेंगे। तो जब 4 के नीचे 1 रखेंगे ये बेसिकली 4 - 2 होगा और ये होगा 2, यानी कि लीस्ट वैल्यू इसकी 2 आ सकती है। इस एक्सप्रेशन का सबसे छोटा वैल्यू 2 आ सकता है, 2 से कम नहीं आ सकता। तो हम ये कह सकते हैं या तो 2 के कि ये जो एक्सप्रेशन है या तो 2 के बराबर होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, या तो 2 के बराबर होगा या तो 2 से बड़ा होगा। तो यही आंसर होगा इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है tan थीटा बराबर -4/3 और साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। tan थीटा का वैल्यू दिया -4/3, देन पूछ रहा है sin थीटा इक्वल टू व्हाट। tan थीटा इक्वल टू माइनस में आंसर है, तो tan थीटा माइनस कहाँ किस क्वाड्रेंट में होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। tan जो है यहाँ tan फर्स्ट में सब पॉजिटिव और थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, यानी कि tan वो सेकंड और 4 में माइनस होगा, तो सेकंड और 4 में tan माइनस होगा, यानी कि इससे ये कंक्लूजन तो हमें पता चल रहा है कि थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट सेकंड और 4। तो यही दो क्वाड्रेंट में हम साइन का वैल्यू चेक कर लेंगे। तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ये है 4, ये है 3
और ये हो जाएगा 5। तो साइन बराबर, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि 4/5 होगा, 4/5 होगा। और जब थीटा रहेगा, जब थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी हमने। और जब थीटा इक्वल टू 4/5, जब थीटा रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से तो साफ दिख रहा है आंसर या तो 4/5 होगा और -4/5 होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन है साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, और हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू पता करना है। तो सिंपली आप ये जो गिवन वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो सिंपली आंसर आ जाता है। स्क्वायर बोथ साइड जब इसको किया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, और इधर स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे फर्दर हमने एक्सपेंड किया, स्क्वायर जब हमने ओपन किया, साइन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर फर्दर वही, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने इधर लेके आए, तो ये माइनस में माइनस होगा इधर आके, -2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया। बाकी जो बचा उसे वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिख रहा है हमें। तो हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को पलट दिया, कहने का मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, कॉस वाला प्लस हो गया, साइन वाला माइनस हो गया। क्यों किया वो आगे पता चलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा ये इधर आगे प्लस हो गया, साइन स्क्वायर माइनस हो गया, और ये जो बचा इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू के उस साइड भेज दिया। तो ये तो प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और चूँकि हमने यहाँ से एक माइनस कॉमन पहले भी ले रखा था, तो वो माइनस और इक्वल टू के इस साइड वाला माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये सिंपल एक्सप्रेशन विदाउट माइनस ये बचेगा। तो यहाँ से ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हमें दिख रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी वाले टर्म को तो इधर रखा हमने, और ए प्लस बी वाला जो टर्म था उसे इस साइड भेज दिया, तो वहाँ वो इधर आके डिवीज़न में आ गया। तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, और ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमें फर्दर यही आ गया जो क्वेश्चन में गिवन था। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये होता है √2 कॉस थीटा के बराबर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस एक्सप्रेशन के जगह पे हमने लिख दिया √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा वो क्वेश्चन में गिवन है। और जब √2 कॉस थीटा जब लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ कटेगा, √2 से 2 गया तो बचा √2, कॉस थीटा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है √2 साइन थीटा। तो यही पूछ रहा था हमें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन द राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। कह क्या रहा है यहाँ पे, एक ट्रायंगल है, क्या रहा है, द हाइपोटेनस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। यानी कि जब हाइपोटेनस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे इसके अपोजिट वर्टेक्स से, तो अपोजिट वर्टेक्स तो यही वाला हुआ, तो इस लाइन का जो लेंथ है वो हाइपोटेनस के 4 टाइम के बराबर होगा। मान लिया जाए ये है अगर h, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 4h। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब कह क्या रहा है
वन ऑफ द एक्यूट एंगल क्या होगा, यानी कि या तो ये एंगल या तो ये एंगल, दोनों में से कोई एक एंगल पूछ रहा है हमें कि क्या होगा। हम मान लेते हैं हमें ये एंगल ही निकालना है, ये थीटा निकालना है। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। तो बड़े ट्रायंगल में हम जब देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में हम जब कॉस थीटा निकालेंगे, अब कॉस थीटा ही क्यों निकालेंगे ये आगे पता चलेगा। ए बी सी में जब हम कॉस थीटा लिखेंगे तो वो हो जाएगा बेसिकली बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बी सी तो सिंपली बी सी है और ए सी का लेंथ है 4h, तो इसे हम सिंपल करके ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 4h। अब इन ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल में जब देखेंगे बी डी सी में, तो बी डी सी में हम साइन थीटा निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो अभी पता चल जाएगा। साइन थीटा जो हम लिखेंगे, ये है इसका परपेंडिकुलर छोटे वाले ट्रायंगल का, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है इसका बी डी, हाइपोटेनस है डी सी। तो हाइपोटेनस का लेंथ दिया हुआ है h और बी, अब हमने कॉस थीटा और साइन थीटा ये अलग अलग क्यों ही निकाले, क्योंकि यहाँ दिख रहा है बी सी कॉमन हो जाएगा। ये तभी होगा जब हम एक ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालेंगे, दूसरे में साइन थीटा निकालेंगे। इसको मान लेते हैं केस 1, इसको मान लेते हैं केस 2। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू बी सी बाई 4h इंटू एच बाई बी सी। तो यहाँ से तो ये बी सी तो कट जाएगा, h से h गया, बचा कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1/4। बेसिकली किया कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा, और इधर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1/4 तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से ये दिखना चाहिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा 2, ये तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, इधर बच गया 1/2। अब साइन 2 थीटा और ये साइन में कितने का वैल्यू है, ये साइन 30 का वैल्यू है। तो साइन तो एक टर्म दिख रहा है, तो ये तो हट जाएगा। हम इसे काटेंगे नहीं, ये कटता नहीं है, सिंपली ये हट जाएगा। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 15 डिग्री। ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए।